हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ अंशुल। गाइस, आज आप देखेंगे, आज आपको मैं किसी एक नए सदस्य से मिलाती हूँ, व्योम की सिस्टर से, व्योम की कजन से, मेरे जेठ की लड़की से। और आज मैं इससे मिलने आई। वैसे हमारे पास ही रहते हैं ये, पर आज मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ क्योंकि अभी थोड़ा ठीक महसूस कर रही है। जैसा कि आपको इसके सेटअप से दिख रहा है, इसको है ये चलो पहले ये खुद बताती है, अपने मुंह जबानी अपनी स्टोरी बताएगी, उसके बाद मैं फिर आपको थोड़ी डिटेल में बता दूंगी, या फिर बीच में ये बताएगी तो मैं इसको चुप करा के मैं ऐड कर दूंगी अगर ये ठीक से नहीं बताएगी। तो आप इसकी स्टोरी सुनो, ठीक है? पहले अपना नाम बताओ और अपनी एज बताओ। हेलो गाइस, मेरा नाम यशवी है। थोड़ा तेज बोलो बेटा। हेलो गाइस, मेरा नाम यशवी है और मेरी एज है 7 इयर्स। और इसका वेट है ओनली 12.5 kg। और इसको हाँ आप बताओ। मेरी कमर मुड़ रखी है। इसको गाइस इसको स्कोलियोसिस है, और वो भी कॉन्जेनाइटल स्कोलियोसिस है, यानी बाय बर्थ बाय वूम इसको ये है स्कोलियोसिस। और इसका अभी चल रहा है इलाज। कहाँ से यशवी? कमर से। कमर का इलाज चल रहा है। इसको हॉस्पिटल का नाम नहीं पता है। इसका इलाज चल रहा है इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर वसंत कुंज से। अब ये जो बता रही है आप इसकी वो सुन लो रैंडम, बाकी मैं बाद में बता दूंगी, ठीक है? बताओ। मेरी कमर में टाके लगे हैं और बहुत ज्यादा दर्द करता है। हाँ। और इतनी ज्यादा खुजली होती है और मुझे आगे नहीं पता, अब चाची बताएगी। और मेरे को आगे नहीं पता, और चाची बताएगी। गाइस, ये जो इसके लगा हुआ है, जो ये सेटअप है, ये है यशवी का हेड गियर। और ये इसको लगा था 17 अगस्त को एडमिट हुई थी, और 18 अगस्त को इसका ये लगा था। और इसके पीछे मतलब ये जो 4 स्क्रूज इसके लगे हुए हैं ऐसे, और इसको ये पहनाया हुआ है। और उसके बाद इसकी एक स्ट्रिंग जा रही है पीछे, उसमें है वेट, और उसमें वेट है 7 kg, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 13-14 के अराउंड है, मतलब है भी नहीं, पर डॉक्टर ने उसको सजेस्ट किया कि 7 kg आपको रखना है। तो इसके 7 kg आप देख रहे हो, 5 किलो का एक बाट और एक 2 किलो का बाट, इसके ये वजन इसके लटका हुआ है। और इसकी जो कि मैं बता रही हूँ, आप उसको स्कोलियोसिस आप भी सर्च करना। वैसे मैं आपको जितना रॉ लैंग्वेज में बता सकती हूँ बता रही हूँ। इसकी जो स्पाइन है वो ऐसे टिल्ट होती जा रही है, जो कि जब हमने दिखाया इसको अगस्त में तो इसकी थी 120 डिग्री। बट जब इसके सिर में ये लगाया है, इसके हैलो ट्रैक्शन बोलते हैं इसको, इससे जब ये लगाया हुआ है और ये इस पे ही है चेयर पे, इसको 3 महीने होने वाले हैं इस चेयर पे बैठे हुए। ये इस चेयर पे ही सोती है, इस चेयर पे ही सुसु पॉटी करती है, वैसे उठ जाती है, मतलब इसको उतार देते हैं, बट डॉक्टर ने बोला जितना ज्यादा रखोगे उतना सही रहेगा। तो ये इसके ऊपर ही है 3 महीने से। और जो इसका ये वेट है वो इसको खींच रहा है, उस खींचने से इसकी रीढ़ की हड्डी जो है वो खुल रही है और थोड़ी सीधी भी हो रही है। तो उसके लिए फिर आगे सर्जरी करने के लिए इजी रहेगा, क्योंकि जो रीढ़ की हड्डी है वो थोड़ी सी अपने आप को सीधा करेगी। तो अभी जब इसका लास्ट एक्सरे हुआ तो उसका कर्व अभी आ चुका है 70%, जो कि बहुत ही अच्छा है। 50% उसका कम हो चुका है। हाँ बेटा बताओ। सर्जरी कहती है? सर्जरी बेटा ऑपरेशन जो भी आपका आधा हुआ है ना, वो बता रही हूँ मैं। हाँ, तो इसको फिर इसकी सर्जरी होगी। सर्जरी भी 2 तरह की होती है, कि एक तो अंदर रॉड डलती है, और रॉड 2 तरह की होती है, तो मैग्नेटिक रॉड होती है या फिर होती है ग्रोथ रॉड। मैग्नेटिक रॉड जो होती है वो उसको हम अगर अपने अंदर इसके अंदर अगर लगा देंगे तो वो जैसे जैसे यशवी ग्रो होगी वैसे वैसे वो रॉड अपने आप को सीधा मतलब स्ट्रेट करती जाएगी और लंबी होती जाएगी, मैग्नेटिक रॉड। दूसरी होती है ग्रोथ रोड, तो इसके अंदर लगेगी ग्रोथ रोड, जो कि जैसे अभी इसका सर्जरी थी लास्ट मंथ थी, तो किसी वजह से क्योंकि इसकी स्पाइन नहीं है सीधी, तो इसकी जो लंग्स हैं और जो हार्ट है उसकी थोड़ी डिसफंक्शनिंग हो रही है। और इसका स्टमक भी, जैसे अगर इसका स्केलेटन में कुछ कर्व आया हुआ है तो उसकी वजह से इसका स्टमक भी थोड़ा छोटा हो रखा है, इसकी रिब केज भी थोड़ा टिल्टेड है, मतलब तो उस वजह से लंग्स नहीं इसके फूल पाते। तो डॉक्टर ने बोला कि अगर आप नहीं कराओगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी आगे जाके, इसलिए हमने इसका 7 इयर्स की एज में ही ये इलाज स्टार्ट करा दिया। तो इसका क्योंकि लंग्स पूरे नहीं फूल पाते हैं, और जो सर्जरी थी वो उल्टा लेटा के हुई है, उल्टा लेटा के, और ये ट्रैक्शन लगा क्योंकि लगे जो इसकी रीढ़ की हड्डी है वो सीधी होती है, जब इसको हम उतारते हैं तो ये वापस मुड़ जाती है, ठीक है? तो लगे सीधे में इसको मतलब बेड पे लेटाया है उल्टा, और उसके बाद इसके कट लगा के उसके अंदर रॉड डालनी थी उसके। बट इसके लंग्स जो हैं वो पूरे डेवलप्ड नहीं हैं, तो सर्जरी उनको हाफ में ही रोकनी पड़ी, और इसके सिर्फ नट डाले हुए हैं अभी। और इसका अभी 2 महीने बाद इसकी रॉड डलेगी इसके अंदर, ग्रोथ रोड जो मैं बता रही हूँ। और फिर जब वो ग्रोथ रोड डल जाएगी उसके बाद ये हाँ, तो क्योंकि मेरे जेठ आ गए थे इसलिए मैंने वीडियो रोक दी थी, और ये चुन्नी इसलिए मैंने ले रखी, नहीं तो मैं घर पे नहीं लेती हूँ, है ना यशु? इसके पापा मेरे जेठ लगते हैं, मतलब ये विकास के ताऊ की पोती है, ठीक है?
मतलब आपको नहीं समझ में आएगा बेटा, गाइस को समझ आ जाएगा। तो फिर मैंने क्या बोला, इसके अंदर जो नट हैं वो लगे हुए हैं, रॉड लगेगी 2 महीने बाद, क्योंकि इसका वेट बहुत कम है तो ये सर्जरी भी पूरी एक साथ नहीं झेल पाई। और जो मैं बता रही हूँ आपको, हाँ जैसे मैंने आपको बोला कि हेलो ट्रैक्शन लगे मतलब ये इसका हेड गियर लगे लेटा के इसकी सर्जरी होगी। तो उसके बाद जो ये हेलो ट्रैक्शन है इसका वो हटा देंगे इसका। तो क्योंकि इसको लगने से इसकी रीढ़ की हड्डी सीधी है और उसी पे हमने रॉड फिक्स अगर कर दी है तो रीढ़ की हड्डी उसी प्लेस पर रहेगी। पर ये तो भी 7 ईयर्स की है, तो भी इसकी एज बढ़ रही है तो इसकी हाइट भी बढ़ेगी, तो इसलिए है वो ग्रोथ रोड। तो फिर जब वो हर 6 महीने बाद इसका थोड़ा थोड़ा कट लगा के उस रोड को थोड़ा और एडजस्ट किया जाएगा। नेक्स्ट 6 मंथ्स में उसको थोड़ा सा और एडजस्ट किया जाएगा, नेक्स्ट 6 मंथ्स में इसको और थोड़ा एडजस्ट किया जाएगा। इसलिए उसको ग्रोथ रोड बोलते हैं, क्योंकि विद ग्रोथ वो एडजस्ट होएगी। फिर जब ये 12 ईयर्स की हो जाएगी, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि जब वो बेबी व्योम चुप बेटा, ले इसको ये दे दे बेटा ले। हाँ, तो डॉक्टर ने बोला है कि जैसे बेबी की ग्रोथ होती है तो 12 ईयर्स में जो टॉर्सो होता है यानी जो धड़ होता है वो पूरा बढ़ जाता है और उसके बाद सिर्फ लेग्स बढ़ती हैं। हाँ, तो 12 ईयर्स की एज में जो टॉर्सो जितना बढ़ना होता है यानी धड़ जितना बढ़ना होता है वो बढ़ जाता है। उसके बाद जो हमारी ग्रोथ होती है वो लेग के थ्रू होती है। तो इसलिए जब ये 12 ईयर्स की हो जाएगी तब इसका जो रॉड है वो फिक्स हो जाएगी और फिर वो इसकी थ्रू आउट इसकी लाइफ में वो रहेगी इसके अंदर, क्योंकि वो बिल्कुल सीधी हो जाएगी और उसको हटाते हुए दोबारा फिर कर्व हो जाएगा। तो इसलिए 12 ईयर्स की एज में इसका एक परमानेंट वाला ऑपरेशन होएगा जो इसको परमानेंट इसके रॉड डली रह जाएगी। तो ऐसे ऐसे इसका प्रोसीजर स्टार्ट हुआ है। अब आप इससे थोड़ा इंटरेक्ट करो, ये अपने बारे में कुछ और बताइए। यशु, हाँ ये हाँ करके दिखाओ, करके दिखाओ, करो करो करो। क्योंकि मैंने आपको बताया इसके लंग्स जो है वो फुली डेवलप्ड नहीं हैं, तो डॉक्टर ने इसको बोला है कि आपको ये एक्सरसाइज करनी है, ब्लो आउट भी एंड ब्लो इन भी, ऐसे भी और ऐसे भी, ताकि इसकी जो लंग्स है वो अच्छे से एक्सपैंड होए, उनकी एक्सरसाइज डेली होए। तो अब अपना स्कूल, यश भी बताइए अपने स्कूल के बारे में, और वो स्कूल जाती है नहीं जाती है या फिर कैसे पढ़ाई करते हो, बताइए, बताओ। गाइस मैं पहले स्कूल जाती थी, मेरे स्कूल का नाम है केवी और मेरा स्कूल बहुत अच्छा है और यशवी फर्स्ट क्लास में है, फर्स्ट बी में। और मेरी मैम ना बहुत अच्छी है और अच्छे से पढ़ाती है और अच्छे से समझाती है। और मैं पहली बार गई थी ना और मुझे बहुत डर लग रहा था, मैम गुस्सा करेगी क्या, नहीं ताऊ आगे, ताऊ आगे, हाँ आगे बताओ। गाइस मैं ऐसे डर रही थी, मुझे मारे नहीं कोई बच्चा और कोई मैम गुस्सा न करे। पर अब नहीं जाती, बताओ। पर अब मैं नहीं जा रही, मेरी कमर की वजह से। मैं पहले जाती थी, मुझे बहुत गुस्सा आता था, मैं पहले ठीक क्यों नहीं हूँ। फिर मेरी बुआ ने ये सोचा इसका चलो ठीक कराते। मतलब ये थोड़ी बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा स्मार्ट लड़की है, मतलब अपने ऊपर बहुत ज्यादा ये थोड़ी इमोशनली वो है, तो इसको लगता था कि मैं सब जैसी क्यों नहीं हूँ, मैं सबके साथ क्यों नहीं खेलती। तो ये थोड़ी परेशान रहती थी, थोड़ी मायूस सी होती जा रही थी धीरे धीरे, और आगे जाके शायद ये और ज्यादा इन्फीरियर फील करती, तो इसलिए स्टेप लेना जरूरी था। बताओ। फिर गाइस मुझे बहुत गुस्सा आता था, मैं रेस में भी हार जाती थी। फिर मेरी बुआ ने कह दिया, फिर डॉक्टर का ऑपरेशन हुआ मेरा, फिर मुझे बहुत ज्यादा दर्द हुआ। और फिर गाइस मुझे नई मैडम मिली, फिर ना फिर सब बच्चे मुझे देख रहे थे और एक लड़का था मुझे बहुत ज्यादा घूर के देख रहा था, फिर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया। और ऐसे ऐसे इंसिडेंसेस होते थे ना, जब ये घर पे आके रोती थी और बताती थी कि मम्मी मुझे ऐसे देखते हैं, मैं सब जैसी क्यों नहीं हूँ। बुआ को फोन करके बताती थी अपनी कि बुआ ऐसे ऐसे देखते हैं, मुझे ऐसे बोलते हैं। और बताओ। और सब बच्चे से मैं रेस में हार जाती थी। फिर मैं खेलने जाती थी, मैम बोलती थी सीढ़ियों से मत जाया करो, वो क्या कहते हैं उसको, रैंप से जाती थी, उस पे मैं गिरूंगी नहीं, सीढ़ी पे गिर गई तो इसलिए मैम सीढ़ी पे देती थी। फिर मैम छुट्टी भी होती थी, फिर
ना परेड खत्म हो जाती ना जब मैं सीढ़ी से चली जाती हूँ। और ये स्कूल में भी बैग नहीं लेके जाती, मतलब सिर्फ अपना लंच और बॉटल कैरी करती है आने जाने के लिए। इसकी स्कूल में बात की हुई है, जो इसकी बुक्स वगैरह हैं, कॉपीज वगैरह हैं, वो सब बैग इसका स्कूल में ही रहता है, इसकी मैम के अलमीरा में। अरे मैं कहता और अपने अब वहाँ की बताओ, हॉस्पिटल की बताओ, हॉस्पिटल में कैसा कैसा रहा आपके? इंजेक्शन, डॉक्टर, दवाई सब बताओ, कैसा चल रहा है वहाँ पे? मजा बुरा लगा, इतनी सुई लगी पूरे शरीर पे, सुई ऐसा सुई लगी मेरे शरीर पे, हाथों पे, पैरों पे। एक मैम एक थी, वो मेरा इलाज हुआ था कमर का, जब बीच में रुक गए थे। जब ने एक मैम थी और मेरी बुजुर्ग की टॉयलेट आई थी, वो बेड पे खिंड गया था। आप ये बताओ, आप खुश हो ना कि आपका इलाज स्टार्ट हो चुका है, अब आप ठीक हो जाओगे? दुखी भी है और मजा भी आ रहा है। मजा भी आ रहा है? मजा किस मारे यशवी? खूब सेवा हो रही है यशवी। क्या क्या खाते हो बताओ, सारा दिन में क्या क्या खाते हो आप? गाइस मैं सुबह से लेकर रात तक खाती रहती हूँ। हाँ। पहले नहीं खाती थी, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि इसका स्केलेटन की वजह से इसका स्टमक भी मतलब छोटा है, मतलब थोड़ा सा पोर्शन खाती है, इसको लगता है कि द टाइम फुल। तो अब जैसे जैसे इसका ये स्टार्ट हो रहा है तो इसका वो स्टमक भी खुल रहा है, तो इसकी डाइट अब बढ़ चुकी है। तो अभी अब क्या खाती है शू, बताओ आप दिन में क्या क्या खाती है? मैं सुबह उठती हूँ, थोड़ी सी लेट उठती हूँ। मैं उठते ही पहले मैं दूध पीती हूँ पाउडर वाला, फिर मैं बादाम पाउडर वाला दूध पीते हो? फिर मैं पाउडर वाला दूध पी के 10 मिनट ब्रेक लेती हूँ, फिर मैं बादाम खाती हूँ, फिर मैं थोड़ी देर में ब्रेक लेती हूँ, फिर से मैं अंडे खाती हूँ। कितने अंडे खाते हो सारा दिन बताना? 2 सुबह, मतलब मैं 4 खा लेती हूँ, 2 सुबह 2 रात को। मैं पूरा दिन अंडे खाती रहती हूँ, मुझे गंदे लगते हैं, फिर मैं सूंघ के खा लेती हूँ, इतना गंदा लगता है। डॉक्टर ने बोला है ना वो आपके लिए जरूरी है, इसलिए खाना जरूरी है ना। फिर मैं अंडे खा के मैं नहाने जाती हूँ। मैं 2 दिन हो जाते हैं, फिर मैं नहाती हूँ, फिर मैं नीचे आके रोटी और सब्जी खाती हूँ, फिर मैं खाती हूँ, फिर मैं थोड़ी देर फोन देखती हूँ। फोन के देखने के बाद फिर मम्मी कुछ देती है, सेब, अनार। सबसे पहले तो अनार खिलाएगी, फिर शाम हो जाएगी, फिर मम्मी मेरी ट्यूशन वाली मैम आएगी, जब उनके सामने वो जूस दे देती है। और मम्मी कौन सा है वो? रियल जूस? हाँ, वो क्या कहते हैं उसको? जो भी जूस है। हाँ, जूस पीते हो? जूस पीती हूँ, फिर मैं मैम चली जाती है, फिर मैं उसके बाद फिर से मैं दूध पीती हूँ, और वो भी पाउडर वाला दूध पीती हूँ मैं। और रोटी तो आपने बताई नहीं, दोनों टाइम रोटी भी तो खाते हो, दोपहर को और रात को। फिर रात हो जाती है, फिर मैं फोन देखने लग जाती हूँ, फिर मैं पढ़ने लग जाती हूँ, फिर मैं रोटी खाने लग जाती हूँ, फिर दूध पी लेती हूँ, फिर से मैं सो जाती हूँ, फिर ये मेरे टाइम से बस 60। हाँ, अब खुश? हाँ गाइस, बाय। दूसरे ब्लॉग में मिलते हैं गाइज। आगे बोल रही है कि चाची जब कभी हम सब इकट्ठे होंगे सब, तो मैं बनाऊंगी व्लॉग कि ये यहाँ बैठा है या ये या कर रहा है। और आज के लिए व्लॉग में इतना ही था। और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और वीडियो को शेयर भी करना। और इसके बाद मैं एक और वीडियो लगा रही हूँ, अगर आपका कुछ मन है डोनेट करने के लिए तो आप वो डोनेट कर सकते हो फॉर यशवी। ओके, बाय बाय गाइस, लव यू ऑल। परसों मिलते हैं ब्लॉग में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम यशवी है, मैं 7 साल की हूँ और मेरा वजन 10 किलो है। मेरी रीढ़ की हड्डी मुड़ती जा रही है। कुछ भी